हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूँ थाला। मजाक कर रहा हूँ, मैं ओम। तो इसका पिछले पार्ट में हमने ये कवर किया था। एक्चुअली मेरा फ़ोन अचानक से बंद पड़ गया, इसलिए मुझे अभी से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 2 पार्ट की जगह हो सकता है बीच में फिर से हो, तो 4-5 पार्ट बन जाएंगे। तुम लोग पढ़ लेना, मतलब देख लेना जैसा लगे तुम्हें। तो मेरे लर्निंग फेज़ में अभी तक मैंने एक्टिविटी 1 किया और फिगर 6.5 और 6.6 को समझा। एक्चुअली हम इतना थोड़ा बहुत कर चुके थे, आगे मैं जाने ही वाला था, उतने में मेरा वीडियो बंद पड़ गया। तो अब चालू करते। ये रहा। तो thus either of the above two conditions, first and second of similarity of two polygon is not sufficient for them to be similar। यानी कि यहाँ पे 2 पॉलीगॉन दिए हैं जो कि बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हैं। उन दोनों के पास कंडीशन 1 और 2 सिमिलैरिटी की नहीं है, या कहो वो सफिशेंट नहीं है उन दोनों का सिमिलर दिखने का, क्योंकि ऑब्वियसली दिख भी नहीं रहा है। ये क्या लग रहा है, सॉरी वो पेन से मैंने थोड़ी क्रिएटिविटी छाप कर दी। बट सही में ये काजू कतली शेप का क्या लग रहा है, और ये तो अपना मलाई पेड़ा लग रहा है। अरे ज़्यादा मिठाई याद आ रही है, जाने दो। तो पिछले वाले में तो ये बताया था, अब मैं ये बता रहा हूँ। चलो ये तो हो चुका, ये ठहरा इन दोनों की बात है। बहुत फ़र्क है ऑब्वियसली। इसमें 2.1 सेंटीमीटर का है, इसमें 4.2 सेंटीमीटर का बड़ा गैप है। ना ही सेम शेप है, ना ही सेम साइज है, तो सिमिलर होने का कोई चांस ही नहीं बनता। तो अब ये जो क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 6.1 का, इसमें लिखा गया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो मुझे अभी ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का, और पता कैसे चलेगा ये सही है या नहीं, वो इस पे, ये थाला को भूल जाओ, इसके पीछे वाले बैक पेज में, जो कि मेरा नोटबुक थोड़ा फटा हुआ है, उसमें से निकल के पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में अपन यूजुअली क्या बोलते हैं, अपना एंगल और ये साइड साइड भी प्रोपोर्शनल होता है, एंगल भी इक्वल होता है, और साइज़ भी सेम होता है। बट सारे सर्कल सिमिलर होता है, साइज़ में कम ज़्यादा वेरीज हो सकता है, शेप नहीं बदलता इतना। स्क्वायर का भी यही हाल है, वो सिमिलर ही है, दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि उनका उनका जो शेप है वो सेम है, मगर साइज़ डिफरेंट है। सॉरी, क्या बोलते हैं, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ। तो सर्कल और स्क्वायर दोनों को सिमिलर बोलते हैं, क्योंकि वो दोनों ही सिमिलैरिटी थ्योरम के दोनों कंडीशंस पूरे करते हैं। इसके बाद ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलैटरल वाले ही सिमिलर होंगे। आइसोसेलेस वाले में तो 2 एंगल ऐसे, ये देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ रेफरेंस के लिए। अरे बाप रे, पेन निकल नहीं रहा है, हाँ निकल गया। रेफरेंस के लिए मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखता है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये तो दोनों तरफ से गलत है। रुक जाओ गाइस, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए कैमरे को पीछे करता हूँ, क्योंकि मुझे ड्रॉ करना नहीं आ रहा है। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा दिखता है। इसके जो दोनों साइड है वो यूजुअली इक्वल होता है, दोनों इक्वल है, तुम देख भी सकते हो दोनों के दोनों सेम है। बट जो तीसरा साइड होता है, यानी कि ये वाला साइड, ये जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, क्या हो रहा है इसको, हाँ, तो वो इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है, वो अलग दिखता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एग्जांपल दिया, अभी सिमिलर ट्रायंगल बनाता हूँ। गाइस आपको ये समोसा लग रहा होगा, मगर ये समोसा नहीं है, और समोसा इतना प्लेन होता भी नहीं है। मजाक से हट के,
ये इसमें जितने भी है सारे साइड इक्वल है, तो ये सिमिलैरिटी के बहुत सारे कंडीशंस को अप्लाई करता है, इसीलिए अपना जो ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल है। तो फोर्थ वाला है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब पहले में उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो, अरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, बी एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब चलो मैं तुमको दिखाता हूँ मैं सही कैसे, पिछले वाला जो टिक मेरे दोस्त ने लगाया था तो ये वाला ठीक है। मैं टिक कर रहा हूँ गाइस, आपको बाद में देख के पता चल जाएगा, अभी वो देखेंगे तब पता चलेगा मैं सही हूँ कि रॉन्ग हूँ, रॉन्ग हूँ तो भी चलेगा। अभी इसमें तो दोनों ही आ रहे हैं, ये पहले वाले एंगल्स का इक्वल है, दूसरे वाले का प्रोपोर्शनल है, सॉरी प्रोपोर्शनल। तो आगे पढ़ते, ये थाले को इग्नोर करो क्योंकि आगे जाके हम इसका थ्योरम वैसे भी देखने वाले, मतलब इसका कोई रूल है वो देखने वाले। अब तुम लोग बोलोगे मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तो तुझे पता कैसे है? तो बोलने के लिए बोल दो, ट्यूशन में थोड़ा बहुत ऐसा करवाते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत आता है, बहुत नहीं आता। तो अभी चालू करते हैं, आगे देखते। अरे बाप रे, पेज का क्या गंदा हाल हो गया। किधर गया, रुक जाओ गाइस 1 मिनट। एक्सरसाइज 6.1, यप। तो पहले वाले है सिमिलर ऑब्वियसली, दूसरे वाला भी सिमिलर, तीसरा वाला इक्विलैटरल। ये नो किस चीज़ का है? हाँ तो ये देखो सही था, पहला वाला एंगल्स इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, मैंने पिछले बार जो बताया वो आंसर सही निकला, लेकिन ये तीसरे का क्या है गाइस, अभी तक चालू भी नहीं किया, आगे हमने आगे करेंगे तब पता चलेगा। तो चलते हैं अभी A1, वेट इतने जल्दी A1 पेज तो पलटने दो, आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे क्या फट गया पूरा यार, ऑडियंस देखेगी तो समझेगी ये ध्यान नहीं रखता अपने बुक का, जबकि मैं हाथ भी लगाता नहीं बुक को। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। ये किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया अपना, हाँ अरे नहीं 6.2 पे तो थे ही नहीं हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे। अब जो थर्ड है वो थर्ड बता रहा है, नहीं सेकंड देखते पहले, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ। ये सिमिलर फिगर्स है, यस है, ये नॉन सिमिलर फिगर्स है। ये देखो इसमें जो ये सर्कल, देखो एक्चुअली सिमिलर ऐसे नहीं बताते इसमें, इसमें ये दो सिमिलर है, इस केस में दोनों सिमिलर है, लेकिन अभी अगर मैं कुछ ऐसा इमेज दे दूँ तो ये दोनों सिमिलर बिल्कुल नहीं है, तो इसमें अभी के लिए सिमिलैरिटी ऐसे काम कर रहा है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलैटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये गाइस ध्यान मत देना, ये इग्नोर कर दो, ये तो मैंने ही ड्रॉ किया पागल चाड़े की तरह। तो अभी बताया गया है जो क्वाड्रिलैटरल है वो सिमिलर है या नहीं है, तो ये दोनों को देखते हुए हम पूरी तरह कह सकते हैं बड़े अक्षरों में नो लिखते हुए एक क्वेश्चन, एक बड़ा सा मार्क दे देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कौन से एंगल से ये काजू कतली और ये मलाई पेड़ा तुमको सेम लग रहा है? इतना बड़ा 3 सेंटीमीटर का, न साइज शेप है, अब साइज़ तो बिल्कुल सेम नहीं है, बात ख़त्म है तेरी। अब सेम शेप भी नहीं है क्योंकि तुम खुद देखो भाई, ये क्या काजू कतली का शेप है, ये मलाई पड़े का शेप है भाई, तुमको क्या लगता है ये ऐसे काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं, सॉरी, हाँ सिमिलैरिटी काम नहीं करेगी। अरे सॉरी गाइस, वो पिछली बार कैमरा और इग्नोर कर दो मेरी क्रिएटिविटी को। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अब आज मतलब अभी हम जानेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। What can you say about the similarity of two triangles? You may recall that triangle is a polygon, so we can state same conditions for the same similarity of two triangles. That is, two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in same ratio or proportion.
गाइस बैटरी बहुत कम है, मुझे 1 मिनट के लिए अपना चार्जर की ज़रूरत है। तो हाँ, वीडियो ख़त्म नहीं हो रही, चार्जिंग ख़त्म हो रहा है। इतनी वीडियो बनाई थी, चार्जिंग ख़त्म हो रहा है। खैर कोई बात, इधर रख दो बाकी का, ताकि सबको समझ में आए, जो भी ऑडियंस देख रही है उन्हें समझ में आए। अरे हाँ, स्लेट नहीं लिया साथ में, इसीलिए इतना दिक्कत हो रहा है। ठीक है, स्लेट ले लिया है। हाँ, ये जो इतना बड़ा चीज़ तुम देख रहे हो अपने आगे, ये स्लेट ही है मेरा। ट्रांसपेरेंट स्लेट यूज़ करना पड़ता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, वही दिक्कत। ये तो ऐसे ही ड्रॉ किया था पिछली बार एग्जाम्पल के लिए। तो अभी चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अरे भगवान, आ जा मेरे हाथ में। अरे मेरे चल, तो मैं कहा था, अब मुझे कैमरा ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, अभी ठीक है। तो मैं कहा था, note that if corresponding angles of two triangles are equal, then they are known as equiangular triangles. A famous Greek mathematician, Thales, gave an important truth relating to two equal equiangular triangles, which is follow as the ratio of any two corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. It believed that he had used a result called basic proportionality theorem, okay, now known as the Thales theorem. होता है कि बंद, बताओ तेरे को। हाँ, धमकी देके भी कोई फायदा? अरे तेरी, ये तो और चढ़ गया। ट्रक पे ट्रक, अरे 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 भाई भाई, क्रिमिनल ऑफेंस। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इससे पहले कि हम एक्टिविटी परफॉर्म करें, पहले समझते हैं कि सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स में हमें करना क्या है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम सिमिलैरिटी के दो ट्रायंगल के बारे में क्या क्या कह सकते हैं। पिछली बारी में हमने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होते जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होते या प्रपोर्शन में होते हैं, जो कि मैंने पिछले वाले में तुम्हें समझाया था। अब नोट करने वाली बात यह है कि जितने भी अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्रायंगल्स में इक्वल है तो उन्हें इक्विंगुलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। मतलब क्या बोलो अभी, दो ट्रायंगल, अरे यार हाँ, तो जो दो ट्रायंगल है अगर वो एकदम सेम दिखे तो वो इक्विंगुलर ट्रायंगल्स हो गए। अब उन दो ट्रायंगल्स का अपने को सपोज ए बी सी और ए बी सी ऐसा निकल के आया, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको अंधा विश्वास रखना है इस भाई साहब के। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो चिंगचोंग भाई साहब दिख रहे हैं आपको, एक्चुअली मैंने उसको ड्रॉ करके थाला फॉर अ रीज़न लिख दिया मजाक में। तो ये भाई साहब जो ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है, वो सर के हिसाब से अपने को आँख बंद करके बीपीटी मैंने शॉर्ट में बोला, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज़ करना है, जिसको हम थाल्स थ्योरम कहते हैं। तो अभी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब इसमें लिख के रखा एक्टिविटी करने का अपने को। अरे भगवान, यहाँ पे एक बहुत भयानक एक्टिविटी हो गई, जो कि है अपने मैथमेटिक्स बुक का विस्फोट। बहुत भयानक एक्टिविटी हो गई। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। भाई साहब, बुक ऐसी फटी है जैसे मेरी किस्मत हो। लक बड़ी बुरी चीज़ होती है। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 2 में अपने को एंगल ड्रॉ करना है एक्स ए वाई का, और उसके आर्म यानी कि ए एक्स, ये देखो ए एक्स किधर है, ए
एक्स, ये पूरा उसका हाथ। मार्क्स पॉइंट से 5 पॉइंट्स पी क्यू डी आर, ये हुए 5 पॉइंट पी क्यू डी आर। हाँ, बी दिया है, इंक्लूड किया है। सच दैट ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू आर बी। देखो मैं समझा दो क्या बात है। देखो, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू डी आर इज इक्वल टू आर बी। समझा आपको? मतलब ये सबको इक्वल हो रहा है। ये देखो मैं साइन बना दे, ये देखो इक्वल हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, ये पी क्यू हो गया, ये क्यू डी हो गया, ये डी आर हो गया, ये आर बी हो गया, तो ये इक्वल हो रहे हैं एक दूसरे से। नाउ थ्रू बी ड्रॉ एनी लाइन इंटरसेक्टिंग आर्म एट ए वाई एट सी, सी फिगर 6.9। तो ये अपना 6.9, इसमें हमें वही थाल्स बाबा दिखाया है। थाल्स बाबा ही बोलूँगा अच्छे, मतलब थाला बाबा बोलूँगा, जो भी हो, अपना ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है। तो स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। मतलब ऑल्सो थ्रू द पॉइंट डी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट ई। Do you observe from your constructions that AD upon DB is equal to 3 upon 2? Measure AE and EC. What about AE upon EC? Observe AE upon EC is equal to 3 upon 2. Thus, you can see that in triangle ABC, DE parallel to BC and AD upon DB is equal to AE upon EC. Is it a coincidence? No, it is due to the following theorem known as basic proportionality theorem. तो अभी ये जो यूनिक चीज़ लाया है, अरे भगवान रुक जाना। हाँ, तो ये जो यूनिक चीज़ लाया है, मेरा स्लेट गिर रहा था गाइस, ये जो यूनिक चीज़ दिख रहा है तुमको, जिसको मैंने अभी भी सर्कल किया है, ये है अपना बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। जो अपना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसको अपन अभी यूज़ करेंगे इस एक्टिविटी में। उसको आसानी से यूज़ किया गया है। कंस्ट्रक्शन अपने को ये दिया था कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल था 3/2 के। अपने को ए ई और ई सी मेजर करना है। तो ए ई अपॉन ई सी का क्या? तो जो अपना ए ई अपॉन ई सी है वो भी 3/2 के इक्वल है। तो वैसे हम देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी और फिर डी ई, ये बी सी को पैरेलल है। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। डी ई, ये देखो डी ई बी सी को पैरेलल है। पिछली बार बताया था पैरेलल क्या होता है, पार्ट 1 में। ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल भी नहीं। ये इसके कारण, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कारण हो रहा है। हमको कोई भी दो ऐसे रेशो दिए जाते हैं, वो उसको इक्वल बीपीटी से ठहराया जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आगे बढ़ते हैं। गाइस कोई बात नहीं, आगे बढ़ते। थ्योरम 6.1, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. Proof: we are given a triangle ABC in which line parallel to side BC intersect other two sides AB, AC at D and E respectively. तो इस थ्योरम 6.1 में दिया है, अगर हमने लाइन को पैरेलल ड्रॉ किया एक साइड ट्रायंगल के और उसको दूसरे दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, तो जो दो अलग साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। प्रूफ है, प्रूफ दिया है इसमें। हमें ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, ये देखो ट्रायंगल ए बी सी दिया है, जिसमें लाइन बी सी के पैरेलल है और वो दूसरे साइड ए बी और ए सी को डी और ई से इंटरसेक्ट करता है रिस्पेक्टिवली। इसमें फिगर 6.10 में दिखा के रखा है। ये देखो, ए बी को ढूंढना है ना अपने को, ए बी और ए सी है डी और ई पे, ये है डी, ये है ई, उस पे है वो, मतलब डी और ई ए बी और ए सी पे है रिस्पेक्टिवली। अगर हमको प्रूफ करना है तो हमको बीपीटी यूज़ करना पड़ेगा। बीपीटी यूज़ करना पड़ेगा इन द सेंस, ये जो दिया है
ये जो भी 2 साइड पहले ही देख के रखे हैं एज ए हिंट, वो तो पकड़ ही लो। ये देखो ढूंढने का कैसे, इसका रेशो ढूंढने का कैसे मैं बताता हूँ। ये दिख रहा है एडी, ये यहाँ यूज़ करना है। नीचे डीबी, ये यहाँ यूज़ करना है। ये एई, इसको यहाँ यूज़ करना है। और जो नीचे एसी है उसको यहाँ यूज़ करना है। तो अब अपने को बीई और सीडी ड्रॉ करने का है। डीएम परपेंडिकुलर टू एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर टू एबी। समझा तो क्या बोल रहा हो? परपेंडिकुलर इन द सेंस, ये डीएम दिख रहा है, डीएम, ये देखो ये जो डीएम है वो ए सी से परपेंडिकुलर है, ए सी और फिर डी एम। ये कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा है। ये देखो वो जो ट्रायंगल दिया था अपने को, उसमें आधा ऐसे तो पहले डिवाइड करके रखा है। सॉरी, ये थोड़ा दूसरा ट्रायंगल बना, तो दूसरा ट्रायंगल, हाँ अरे भाई हाँ। तो अपने को जो ट्रायंगल दिया था, अपने को जो ट्रायंगल दिया था उसमें पहले ही आधा करके रखा है डी और ई। और उसमें किधर गया हूँ, मेरे याद में नहीं रहता अच्छा चीज़ें, जल्दी भूल जाता है, इसलिए सब्जेक्ट में वीक पड़ गया। उसमें दिखा के रखा था जो अपना एन एम है, नहीं सॉरी, हाँ जो अपना डी एम है, डी एम, एन एम बोल दिया, जो अपना डी एम है। हाँ, तो जो अपना डी एम आ गया, यहाँ से जो भी लाइन आ रही है ना, हाँ ये डी एम, तो वो अपना ए सी को परपेंडिकुलर है। अरे बंद मत हो, रुक जा 1 मिनट चच्चा, आता नहीं मेरे को इतना एक तो। हाँ, तो वो अपना ए सी से परपेंडिकुलर, ए इधर सी इधर, समझे क्या? ये देखो अभी क्या पैटर्न बना रहा है, इस लाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पैटर्न बना रहा है। अब इसको अपन जब सीधा करेंगे तो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर। तो ये जो तुमको टी शेप दिख रहा है उल्टा वाला, इसको परपेंडिकुलर बोलता है। ये तब आता है जब ट्रायंगल में अपने को ऐसा पैटर्न दिखता है। तुम ध्यान से देखोगे, ऐसा अजीब सा साइड से अपने को टी दिख रहा है, वो अलग बात है, इसको एक इमेजिनरी लाइन है, बट तब भी इसको अपन ने टी साइन लगा के दिखाया है, मतलब फिगर ने दिखाया है। गाइस आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम और ट्रायंगल्स की पढ़ाई करेंगे। मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या है इसमें, और ट्राई करूंगा, मतलब मैं खुद लर्न कर रहा हूँ इसको। अभी मुझे लगता है इसका पार्ट 4-5 आराम से निकलेगा, और मैं इसी बहाने अपना सिलेबस भी कवर कर पाऊँगा और आपको बता भी पाऊँगा कि मैं क्या क्या पढ़ रहा हूँ एग्जैक्टली। इसको होने के बाद मैं बहुत सारे वर्कआउट प्रोग्राम दिखाऊँगा आपको। अगर आपको भी फिटनेस से रिलेटेड या स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ भी डाउट टिप्स होगा तो मैं ट्राई करूँगा क्लियर करने का। अभी के लिए बाय बाय।